कुर्बानी का वक्त क्या बयान किया है फ़ुक़हा किराम ने। चुनांचे कुर्बानी का वक्त 10 ज़िलहिज्जा यानी 10वीं तारीख़, जिस दिन ईद की नमाज़ होती है, तो 10वीं तारीख़ को ईद की नमाज के बाद से 12वीं ज़िलहिज्जा की सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक है। जिस दिन भी चाहे इन अय्याम में, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, कुर्बानी कर सकता है। कुर्बानी करे, कुर्बानी सही हो जाएगी। लेकिन कुर्बानी करने का सबसे बेहतरीन दिन बकरा ईद का पहला दिन है, फिर दूसरा दिन, फिर आखिर का दिन। रात में भी कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन उसमें नज़्म ज़ब्त दुरुस्त होना चाहिए, लाइट वगैरह का इंतज़ाम। ऐसा ना हो कि अंधेरा रहे और फिर जो है क्या नाम है, कुर्बानी सही ना हो, जानवर के रगे ना कटे, तो ये सही नहीं है। फिर फ़तहुल क़दीर के अंदर है वक़्तुल उज़हिया सलासत अय्यामिन अल आशिर वल हादी अशर व सानी अशर अव्वलुहा अफ़ज़ल। ये इबारत जो है फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 432, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर बदाउस सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 65 फ़स्लुन अम्मा वक़्तुल वुजूब, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। फतवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 318 पर इसको नकल किया गया है। दूसरी सूरत ये कि कुर्बानी का वक्त देहात में, जहाँ जुमा और ईदैन की नमाज शरई एतबार से वाजिब नहीं है, तो वहाँ पर देहात में सुबह सादिक तुलू होने के बाद से कुर्बानी करना जायज़ है। सुबह सादिक तुलू हो यानी जो फजर के वक्त पहले का वक्त है, जहाँ से फजर का वक्त शुरू हो जाता है, तो यहाँ से सुबह सादिक तुलू हुई और सुबह सादिक के बाद से अगर कोई शख्स कुर्बानी करे तो वहाँ पर जायज़ है। लेकिन शर्त यही है कि वहाँ पर जुमा और ईदैन की नमाज ना होती हो, क्योंकि वो गाँव देहात क़रिया शुमार किया जाता है। चनांचे फतावा हिंद के अंदर है वल वक्तुल मुस्तहब लित्तज़हियत फ़ी हक़्क़ अहलि सवाद बादा तुलूइ शम्स। ये फतावा हिंदिया की इबारत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295, मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा। बदाउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 73, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 318, अल बहर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 175 पर इसको नकल किया गया है। चौथी सूरत ये कि जहाँ जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब है, वहाँ अदा की जाती हो, वहाँ ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। नमाज से फारिग होने के बाद कुर्बानी की जाएगी। चनांचे फतावा हिंद के अंदर है वल वक्तुल मुस्तहब फ़ी हक़्क़ अहलिल मिस्र बअदल खुतबा। ये फतावा हिंदिया की इबारत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295, फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 432, बदाउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 73, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 318 पर इसको नकल किया गया है। पाँचवीं सूरत यह कि अगर किसी ने नमाज से फारिग होने से पहले कुर्बानी की है तो उसकी कुर्बानी का एतबार नहीं होगा, वो कुर्बानी नहीं महज गोश्त है। उस पर नमाज के बाद दूसरी कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होगी। चुनांचे फतावा हिंद के अंदर है वलो ज़बह वल इमाम फ़ी हलालिस सलाह ला तजूज़ु वकदा इदा ज़हा क़ब्ल अन यक़उद क़द्र तशहुद। इस तरीक़े की इबारत जो है फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295 अलबाबुस सालिस फ़ी वक़्तिल उज़हिया के तहत जो है नकल किया है, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है। बदाउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 73, फ़स्लुन अम्मा शराइतु जवाज़ इक़ामतिल वाजिब, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अल बहर राइक़ जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 175 पर इसको नकल किया गया है। आगे मज़ीद ये कि अगर कोई शहर या कस्बा में रहने वाला अपनी कुर्बानी का जानवर किसी गांव में भेज दे, गांव देहात क़रिया वगैरह जिसको कहते हैं, तो उसकी कुर्बानी बकरा ईद की नमाज से पहले भी दुरुस्त है, क्योंकि जहाँ पर जानवर है जानवर का एतबार किया जाएगा। अगर वो खुद शहर ही में मौजूद है, वो आदमी तो जिसके नाम की कुर्बानी हो रही है वो तो शहर में है, लेकिन जानवर जो है वो देहात में है। लेकिन जब कुर्बानी का जानवर देहात में भेज दिया है तो नमाज से पहले सुबह सादिक के बाद कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त है। ज़बा होने के बाद उसको मंगवा ले और गोश्त खा ले तो भी इसमें कोई हरज की बात नहीं है।
चुनांचे फतावा अल-बहर राइक के हैं वहीलतुल मिस्री इदा अरादत ताजील अयबासा बिहा इला खारिजल मिस्री फ़ी मौतिन यजूज़ु लिल मुसाफिर। इस तरीके की इबारत अल-बहर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 175 पर इसको नकल किया, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है। फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 318, फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 297, फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 431, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। 7वीं सूरत ये कि 12वीं ज़िलहिज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त है। जब सूरज गुरूब हो गया तो अब कुर्बानी दुरुस्त नहीं, अब सदका करना लाजिम होगा, उस पूरे जानवर का सदका करना ही लाजिम और ज़रूरी होगा। चुनांचे फतावा हिंद के अंदर है वक्तल उज़हिया सलासत अय्यामिन अल-आशिर वल हादी अशर व सानी अशर बाद तुलुइल फज्र मिन यौमिन नहरी इला गुरूबि शम्स मिनल यौमि सानी अशर फ़इन आखर फल मुस्तहब अल्ला याकुल मिन्हु व यतसद्दक़ बिल्कुल। ये फतावा हिंदिया की इबारत है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295 अल-बाब सालिस के तहत जो है इसको नकल किया, जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। 8वीं सूरत ये कि 10वीं से 12वीं तारीख तक दिन और रात में जब भी चाहे कुर्बानी कर सकता है। अलबत्ता दिन में ज़्यादा बेहतर है, रात में मना भी नहीं है। और जो फ़ुक़हा मना करते हैं, उस जो फ़क़ीह या कोई आलिम या मुफ्ती मना करता है, उसकी इल्लत ये है कि रात में चूँकि लाइट वगैरह का सही तरीक़े से इंतज़ाम नहीं होता। जैसे गाँव देहात में अब भी ऐसा मसला रहता है कि लाइट बार बार आती जाती है, तो ऐसी सूरत में जो है जानवर बराबर ज़बान नहीं हो पाएगा, उसके रग वगैरह जो है बराबर कट नहीं पाएगी। इस ममानियत, इस इल्लत की वजह से जो है मना है। अगर शहरों के अंदर या गांव देहाती में या जहां कहीं भी जनरेटर वगैरह और लाइट का मुकम्मल इंतज़ाम है, जहां पर जो है क्या नाम है अंधेरा नहीं है, अंधेरे को ख़त्म कर दिया गया है और बिल्कुल रोशनी रोशनी रहती है, जैसे स्लाटर हाउस वगैरह में रहता है, तो फिर ऐसी सूरत में रात में भी कुर्बानी करना ये कोई ममानियत नहीं है। चुनांचे इस सिलसिले में जो है फतावा हिंद में है वक्तल उज़हिया सलासत अय्यामिन अल-आशिर वल हादी अशर व सानी अशर अव्वलुहा अफ़ज़ल व आखिरुहा दूनहा व यजूज़ु फ़ी नहारिहा व लैलिहा बअद तुलुइल फ़ज्र। इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। बदाइउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 65 फ़स्लुन अम्मा वक्तल वुजूब। फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 318, फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 432, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। 9वीं सूरत ये कि पूरे शहर में किसी मस्जिद या ईदगाह में ईद की नमाज हो गई तो उस वक्त कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त हो जाता है पूरे शहर वालों के लिए। ख़ुद कुर्बानी करने वाले का ईद की नमाज से फ़ारिग होना ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं भी नहीं फ़ारिग हुआ हूँ तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। चुनांचे फतावा हिंद के अंदर है इदा इस्तखलफल इमाम मन युसल्ली बिज़अफ़ती फिल मस्जिदिल जामि व खरज बिनफ्सी इलल जबाना मअल अक़विया फ़ज़हा रजुलन बाद मन सरफ़ अहलल मस्जिद। इस तरीके की इबारत जो है फतावा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295, जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। बदाइउस सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 73, फ़स्लुन अम्मा शराइतु जवाज़ इक़ामतिल वाजिब, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। अल-बहर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 175 पर इसको नकल किया गया है। आगे मज़ीद इसकी तफसील इस तरीके से नवा मसला कि अगर किसी वजह से ईद की नमाज 10वीं तारीख को नहीं पढ़ी गई, किसी वजह से कोई उज़र रहा हो, जैसे कर्फ्यू वगैरह है या बारिश की सख्ती है या सख्त बारिश है या सख्त गर्मी है या सर्दी है या कोई भी और सूरत हाल, जिस मुल्क में जैसी सूरत हाल पेश आई उस मुल्क के हिसाब से वही हुक्म होगा। तो अगर किसी वजह से 10वीं ज़िलहिज्जा की तारीख को नमाज नहीं पढ़ी गई तो उस रोज़ यानी 10वीं ज़िलहिज्जा को उस रोज़ ज़वाल के बाद, यानी जब ज़वाल हो जाएगा तो जो तकरीबन 12:30 या 12 बजे के आसपास रहता है, हर मुल्क के अलग अलग कैलेंडर्स के हिसाब से रहता है, तो आम तौर पर जो होता है वो 12 क्रॉस होने के बाद ही होता है, 11-12 क्रॉस होने के बाद ही होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, जहाँ पर जैसी सूरत हाल होगी वहाँ पर उसी का
एतबार किया जाएगा। ये 12 कोई लाजिम नहीं है, जवाल लाजिम है कि जवाल के बाद, जब जवाल हो जाए उसके बाद जो है जानवर को ज़बह करना जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा, तो फिर कुर्बानी करनी उसकी दुरुस्त हो जाएगी। चुनांचे इबारत इस तरीके से नकल की है, इदा तरक सलाह यौम नहर बादा बिउज़रिन औ बिगैर उज़रिन ला तजूल उज़हिया हत्ता तजूल शम्स। इस तरीके की इबारत जो है फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 295 अलबाबुस सालिस फ़ी वक़्तिल उज़हिया, जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजी क़ाफ 2 नुक्ते वाली उन्वान है कुर्बानी का वक्त, सफ़ा नंबर 116 और सफ़ा नंबर 117 पर इस मसले की तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।